पाकिस्तान में एक बार फिर शाहजेब और माइक साथ आने का बेहद शुक्रिया। मैं अक्सर बात करती हूँ कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड के हवाले से। आई हैव रेड सो मेनी बुक्स एंड आई एम स्टिल रीडिंग एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं पढ़ती रहती हूँ। दिमाग में, हमारे दिमाग में कितनी ताकत होती है। हम कभी कभी शाहजेब सोचते हैं एक चीज हमें कैसे याद हो जाती है। बचपन में हमें कैसे नंबर्स याद हो जाते थे, हमें कैसे एड्रेसेस याद हो जाते थे, हमें कितनी चीजें याद रह जाती थी। फलां ने ये बात कही थी। अब आपको 2 दिन बाद होता है शाहजेब क्या कहा था उसने उस दिन, क्या बात हुई, का नाम भूल जाते कभी हाँ, भूल जाते हैं। मैं माया बोल रही होती है, शाहजेब बोल रहे होते हैं। हमारी मेमोरी इतनी वीक क्यों होती जा रही है? रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि हम लोगों के चेहरे भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। तो हमारी मेमोरी के वीक होने की वजूहात क्या हैं, लेकिन इसके साथ साथ यादाश्त को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और जैसे कि हम यादाश्त का जिक्र करते हैं तो हिप्पोकैम्पस एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और वो हमारी यादाश्त, मतलब ब्रेन का वो हिस्सा है जो बेसिकली यादाश्त के लिए काम करता है या चीजें याद रखने के लिए आपको हमारी कैसी हार्ड ड्राइव है जिसके एक हिस्से के अंदर हमारी मेमोरी जो है वो वहां पर रहती है। और वो मेमोरी हमारी अगर पॉलिश ना हो, हम उसको बार बार ना उसके अंदर उसके न्यूरोस जो हैं वो जिंदा रहेंगे, तो फिर वो जो है सुकड़ जाते हैं या वो ड्राई आउट हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं या अंडर यूटिलाइज। और हमारी मेमोरी है कितनी, यानी कि हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो तकरीबन 10 लाख गीगाबाइट्स की है, यानी कि जीबीज की, 10 लाख जीबीज की। इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते कि फिर भी हम चीजें भूल जाते हैं। क्या क्या हो सकता है 10 लाख गीगाबाइट्स में? इसमें वीडियोस हो सकती हैं और तकरीबन ये भी कहा जाता है कि 3 लाख घंटे की वीडियो हमारा ये ब्रेन कैप्चर कर सकता है, यानी कि याद रख सकता है। तो ये तमाम बातें ब्रेन के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। फिर बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी बातें भी लोगों की जानब से की जाती हैं कि फला चीज खाएं आपकी यादाश्त बेहतर होगी, फला चीज करने से आपकी यादाश्त बेहतर होगी। तो इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजेश कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये हिप्पोकैम्पस क्या होता है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, हिप्पोकैम्पस अगर हम आम जबान में बोलें कि ये एक हार्ड डिस्क कह सकते हैं जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है। ये ब्रेन का, अगर हमारा बड़ा मगज को अगर हम लेते हैं कि वो हमारा 350 to 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, तो ये 3.5 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। मीन्स 100 टाइम्स उससे स्मॉल है, जो हमारी न्यू मेमोरी बनाने में, प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करता है। और 1 मिलियन गीगाबाइट तक ये हमारी मेमोरी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, जिसको हम 1 पेगाबाइट भी कह सकते हैं, 1 पेगाबाइट तक मेमोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ भाई का कहना है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी हम वक्फे में भी यही बात कर रहे थे कि इंसान रोजमर्रा के कामों में डॉक्टर साहब इस तरह की जो हमें चीज यूटिलाइज करनी चाहिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे और आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बचपन में हमें किस तरह नंबर्स याद हो जाते थे, हमें किस तरीके से बचपन में हमारी मेमोरी हमें जो है वो सपोर्ट करती थी। हमने क्या उस तरफ जाना छोड़ दिया है? हमने उस तरफ सोचना छोड़ दिया? हम डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से? हमने अपनी ब्रेन को यूज करना छोड़ दिया है? बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो इसमें हम, जिस तरह से मैंने बताया था कि हम नंबर जो है वो पहले जो है याद करते थे। क्योंकि हमारी मेमोरी का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारे एक प्रोसेस से गुजरता है जो जाकर हमारे हिप्पोकैम्पस में या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाकर जमा हो जाती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की सूरत में वो पड़ी रहती है। ठीक है, अगर वो उस प्रोसेस में हम अगर किसी चीज़ को गुजारेंगे नहीं, जैसे हमने नंबर मोबाइल में फीड कर दिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कल हमें कहीं जाना है, हमने वो चीज़ उसमें फीड कर दी, कोई एड्रेस हमने उसमें फीड कर दी, जब आएगा तो उस वक्त देख लेंगे। तो क्या याद नहीं रखते ना कल हमने क्या करना है, सब कुछ मोबाइल फोन में अपने वो शेड्यूल में लगे। बिल्कुल। अच्छा, ब्रेन का अगर हम देखा जाए कि ब्रेन में कोई भी रीजनरेशन नहीं होती, लेकिन हिप्पोकैम्पस ऐसा पार्ट है जिसमें थोड़ी सी रीजनरेशन भी होती है, मतलब कि वो थोड़ा सा हमारा जो है उसमें न्यू जेनेसिस भी होती है। तो अगर हम जिस तरह उनको यूटिलाइज करते जाएंगे उतनी हमारी मेमोरी उसमें अच्छी होती जाएगी। लेकिन क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, आजकल की जैसे टेक्नोलॉजीज आ गई, हमारे पास टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं या जो है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजें उसमें स्टोर कर देते हैं और उसमें वो सर्च कर लिया। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं घरों के अंदर, हर बच्चा सुनता है कि भाई अपना दिमाग बेहतर करना है, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, बादाम खाना शुरू कर दो, फला चीज खाना शुरू कर दो। क्या वाकई अपनी ब्रेन की सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं या यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मेमोरी का प्रोसेस है वो स्लो या ये खत्म क्यों हो रहा है। एक तो ये जो टेक्नोलॉजीज आपने बताई कि जो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास जैसे कोई डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिसमें हमारी एक तो कंसंट्रेशन लूज हो जाती है, दूसरा हमारा कॉर्टेक्स जो होता है वो थोड़ा सा जो फंक्शन उस काम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो नहीं करता है। तीसरी चीज़, हम जैसे कोई फास्ट फूड खाते हैं या जो बॉडी हमारे जो कैटाबॉलिज्म
का प्रोसेस वगैरह चल रहा होता है तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपना प्रोसेस जो मेमोरी का है वो स्लो कर देगा, तो उसमें हमारी मेमोरी स्लो हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, आप जिस तरह से आपने बताया नट्स बताएं, तो ये क्या करती हैं, इस स्कैवेंजर सिस्टम को हमारे बूस्टअप करता है। तो इसी वजह से थोड़ी सी हमारी मेमोरी को बेहतर कर सकता है बाय डिक्रीजिंग द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, कि फ्री रेडिकल्स ना बने, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बने। ग्रेट। तो साहब अभी आपने जिक्र किया इस बात का कि हम अगर बहुत अर्से तक यूज नहीं करते तो हम उसको कैसे हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, क्या क्या और जरिए हो सकते हैं, क्या हमारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? जैसे कंप्यूटर में बटन होता है ना, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश ऐसे आप दिमाग F5 दबाते हैं ना, वो पूरा फ्रेश हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि अपने एक तो स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उसको हमारे मेमोरी के प्रोसेस से गुजारना चाहिए, जैसे मोबाइल के, टैबलेट्स, इनका यूज़ कम करना चाहिए। डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पढ़ने की चीज़ें हैं, ये हमें जितना ज़्यादा ब्रेन को हम जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतनी हमारी मेमोरी अच्छी बनती जाएगी, और जितना यूज करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। जी, आपकी इजाजत से शायद एक सवाल करना चाहूंगी। आपने भी मेंशन किया डॉक्टर साहब के एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो आपके ब्रेन को सुकड़ते हैं। बिल्कुल। कैसे सुकड़ते हैं कि उसमें क्या हो जाता है कि एक तो स्ट्रेस में हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं ब्रेन में, जैसे कार्टिसोल्स वगैरह, उनकी लेवल बढ़ जाती है। दूसरी, जैसे मैंने बताया, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन है, ये हमारी उसमें बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेमेशन करवाती है उसमें वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी, हमारी डिप्रेशन में कंसंट्रेशन लूज हो जाती है। जब तक हम चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से थ्रू गुजरेगी नहीं, तो हमारे पे स्टोर ही नहीं होगी। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मैं अब क्योंकि ब्रेन की बात हो रही है, याददाश्त की बात भी हो रही है, कुछ ख्यालात की बात भी कर लेते हैं। अक्सर रात को सोने से पहले बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होते हैं कि उनको मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कह लें या कॉन्शियस माइंड में कह लें। बेसिकली ये क्या होता है, क्योंकि नींद खराब होती है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं और मुख्तलिफ आपके वाकयात आप रिमाइंड कर रहे होते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही होती। जी, बेसिकली क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारा वर्कलोड इतना हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि हम वो चीज़ें क्या करते हैं, सारे दिन वाली वो सारी हमारे जहन में घूम रही होती है। तो वो क्या होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। फिर जब हम सोते हैं या ऐसी जगह पे आते हैं या कोई चीज़ ऐसी देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें वाकई ये तो मेरे साथ हो रही है। या कहीं गूगल पे हमने वो कोई चीज़ ऐसी सर्च करके देख ली तो उसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं फिर हम क्या करते हैं, अपनी बॉडीली सिम्टम्स अपने आप से रिलेट करना चाहिए। तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के साथ सिम्टम्स को रिलेट करके एक डिजीज के फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमें लगता है कि ये डिजीज तो हमें, ये चीज़ें तो हमें, ये तो बीमारी की सूरत में आ रही है, तो हमें मुझे बीमारी हो गई है। तो इस तरह से जो है हम जो है वो सोचा जाता है। डॉक्टर साहब, कभी-कभी इस तरह आपने डिप्रेशन की बात की और शाहजेब ने अभी हम लोग जब ब्रेक में थे तो बात की थी मेडिसिन के हवाले से कि लोग जो है कभी-कभी अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, एनहांस करने के लिए भी, रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंस ले लेते हैं। उसका असर कितना अच्छा और कितना बुरा होता है हमारी ब्रेन पर? अच्छा, अब डिपेंड करता है कि हमारी मेमोरी के देखें, अगर हम मेमोरी की वजह देखें कि हमारी मेमोरी जा क्यों रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मेजर हम पोर्शन देखें तो यंग एज में जो मेमोरी का प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ वाइटामिन की कमी, जैसे वाइटामिन B12 है, B1 है, B6 है, ये हमारी मेमोरी को बूस्टअप करता है, इनकी कमी हो जाती है। या कुछ थायराइड के हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की जो शीथ है, माइलिन वगैरह, उनका प्रोसेस क्या होता है कि वो रैपिडली ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को ना। तो वो अगर नहीं बनेगी तो रैपिडली सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे तो हमारी स्टोर नहीं होगी मेमोरी, तो उनकी कमी की वजह से चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर इनकी कमी की वजह से है तो हमें इनको रिप्लेस करना चाहिए। स्ट्रेस एंजाइटी है तो उसके लिए हम या मेडिकेशन खानी चाहिए, उससे जो है हमें बाकी जो चीज़ें जैसे स्ट्रेस के लिए हमें साइकोथेरापी है, बाकी चीज़ें हैं तो उनसे हमें जो है वो करनी चाहिए ताकि हमारी जो है ये मेमोरी में बेहतर हो सके, हम डिप्रेशन को जो है ट्रीट कर सकें। डॉक्टर साहब साथ जी मैं पूछ रही थी साइकोथेरेपी में क्या होता है? साइकोथेरेपी में ये होता है कि जैसे आपके जो स्ट्रेस, एंजाइटी, उनकी वजूहत है वो डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करता है कि उसको अब आपको जैसे काम के दौरान या उन चीज़ों के दौरान या जब आप मेमोराइज कर रहे होते हैं उस टाइम आपके जहन में बाकी चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त आप क्या चीज़ें करें, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बाय नॉलेज आपको वो थोड़ा सा। अच्छा, और मैं इस तरफ ही आ रहा था कि एक आम इंसान कोई भी अपनी दिमागी सेहत कैसे बेहतर बना सकता है, उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, उनको क्या करना चाहिए, एक तो जो हमें अपने स्ट्रेस, एंजाइटी के लेवल को कम करना चाहिए। बाकी जैसे चीज़ें हैं, जैसे अपनी डिजीज़ प्रोसेस है उसको बचने के लिए हमें, जैसे आजकल कोविड वगैरह का जैसे चल रहा था, ठीक है, तो कोविड में हमें जो है मास्क वगैरह पहनने से क्या इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो है तोड़फोड़ का अमल बढ़ जाता है, जिसमें फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, हमारी जो है वो मेमोरी को स्लो कर देते हैं, उस एरिया को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से क्या ख्याल रखना चाहिए। यानी कि डॉक्टर साहब, अगर एक आम आदमी इस वक्त, हम लोग भी ऑब्वियसली आम लोग हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मशवरा देंगे बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन न्यूरोलॉजी,
हमें किस तरीके से अपने ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को जो है वो हेल्दी रखना या उसको मजीद ग्रो होते या उसकी ग्रोथ रोकने से बचाना चाहिए, एक तो हम एक्चुअली ग्रो करना चाहिए? जी, एक तो हमें ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अनयूजुअल है, हम गेम्स खेलते हैं, एक्सेसिव टेक्स्ट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, तो उसमें सारा दिन हमारा जो है टाइम इतना बिजी चल जाता है कि हमारी चीज़ें जो है वो हम जो प्रोसेस होता है ब्रेन का वो नॉर्मली उसको फंक्शन ही नहीं करते हैं। तो जब फंक्शन ही नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के थ्रू प्रोसेस ही नहीं होगी तो वो स्टोर ही नहीं होगी। तो इसको स्टोर करने के लिए एक तो हमें ये टेक्नोलॉजीज का स्ट्रेस एंजाइटी के लेवल को कम करना चाहिए, माइंड को कूल रखना चाहिए, बाकी जैसे बुक्स हैं इनको पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें जरा सा ओल्ड स्कूल जो होना चाहिए पहले से जारी, जैसे नंबर्स याद करते थे, हम एड्रेसेस याद रखते थे या कोशिश करें कि आजकल आपने बिल्कुल भी थोड़ी देर पहले सही कहा, हमें अपना नंबर भी शायद आजकल याद नहीं होता। पहले मैं अपने रिश्तेदारों के, अपने जानने वालों के फैमिली हमें याद होते थे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आ रहे हैं कि 10 लाख गीगाबाइट तक एक मेमोरी हमारे ब्रेन की होती है, ये बात वाकई सच है? क्या वाकई इतनी मेमोरी होती है और हम इसको कितना यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी आम जिंदगी में? देखिए, बिल्कुल इतनी होती है लेकिन हम इतना यूटिलाइज नहीं करते हैं उनको। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10%, 20% या ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक यूटिलाइज करता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को एक तो जो उसके प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं उसको स्टोर नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें हिप्पोकैम्पस के साथ साथ हमारे जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका या टेम्पोरल लोब है उसका भी थोड़ा सा फंक्शन है मेमोरी को, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके वहाँ पे भी स्टोर हो जाती है। जैसे एक डिजीज जैसे आप अल्जाइमर आपने नाम सुना होगा, जिसमें हमारी जो मेमोरी जो है वो स्लो हो जाती है, उसके साथ साथ हमारी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो भी स्लो हो जाती है। उसमें पहले जो चीज डैमेज होती है वो हमारे हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, न्यू मेमोरी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। मरीज बोलेगा कि मैं जो भी आम मरा की काम में ये भूल जाते हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, पुरानी मेमोरी इनकी बहुत अच्छी है क्योंकि वो इनकी स्टोर हुई है। अब आगे जाकर जैसे वो लोग भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो ये वो मेमोरी भी उनकी डैमेज हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल बच्चे हैं ना वो ये बहुत शिकायत करते हैं। मैं थोड़ा सा बच्चों की तरफ आ जाऊंगा आखिर में, कि जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स करीब आते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं हो रहा, हमें कोई चीज याद नहीं हो रही, टेस्ट है कल, आज ये याद नहीं हो रहा। बच्चों की यादाश्त को क्या बेहतर बनाया जा सकता है, या ये बच्चों की अपनी स्ट्रेस होती है इसकी वजह से कुछ याद नहीं कर पाते? बिल्कुल स्ट्रेस होता है कि उनको याद होगा या नहीं होगा, याद होगा या नहीं होगा। एक तो हाँ, दूसरे बच्चे भी आजकल देखेंगे आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल्स पे, गेम्स पे। जैसे पहले फिजिकल गेम्स होती थी, फिजिकल गेम से ये होता है कि हमारी जो है वो स्कैवेंजर सिस्टम फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे एक ही जगह पे रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो जिस्म की ऑक्सीजनेशन हमारी बहुत अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों के लिए खेलना पर इतना ही जरूरी है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बल्कि एडल्ट के लिए भी जरूरी है। एडल्ट के लिए हम अक्सर यही सुनते भी हैं एक्सपर्ट से, यही देखते भी हैं उनको कहते हुए कि जो भी आता है फिजिकल एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। क्या वजह है इस बात का? जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर आता है, कभी कोई साइकोलॉजिस्ट आता है, कभी कोई न्यूट्रिशनिस्ट आता है, हर बात का इससे ताल्लुक निकलता है। हर ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके वो स्ट्रिंग्स यहाँ जाके जुड़ती हैं। डॉक्टर साहब की फिजिकल एक्टिविटी यानी खुद से जो फिजिकल हमारे एक्शंस में याद करना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, कितना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और आपने आके इतना हमारे लिए बेसिकली शाजिब के मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे और कभी कभी हम कहते हैं ना खुद को भी भूल जाते हैं। वाकई में ऐसा होता है, अपनी चीजें ही रखकर भूल जाते हैं। कैसे भूल सकता है इंसान जो हमारे दिमाग में स्टोर हो? नहीं भूलना चाहिए, नहीं बुरी बात जो भूला। डॉक्टर राजेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया सवेरे पाकिस्तान में। और आज हमने ये बात की प्रोग्राम के आखिर में कि दिमाग की जो सलाहियत है वो कितनी है और हम इस्तेमाल कितना करते हैं, हमारी यादाश्त कैसी है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, शाजिब को ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि दिमाग ज्यादा यूज हो सके। लेकिन आप लोगों ने एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी और वो है शाजिब और माया के साथ कल सुबह रहना। सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम दोनों आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे बराह रास्त 92 पर। सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम को सिर्फ कल तक के लिए दीजिए इजाजत। रखिएगा अपना ख्याल और याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है।